बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, डॉलर रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते हुए डबल सेंचुरी की तरफ गामजन है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा होकर पहली बार ₹195.74 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹198 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। एक दिन में यूरो ₹2 और बरतानवी पाउंड ₹5 महंगा हो गया। नई हुकूमत डॉलर की परवाज रोकने में नाकाम, बुलंदी की तरफ सफर न हो सका तमाम। डॉलर डबल सेंचुरी करने के करीब पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि तलब पर डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक नहीं लग रहे। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक पहली बार नई बुलंद तरीन सतह ₹195.74 पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.80% कमी रिकॉर्ड की गई। नई हुकूमत से कबल 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर ₹182.93 पर था। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद डॉलर ₹12.81 महंगा हो चुका है, जिसके बाइस बैरूनी कर्जों में 1500 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर ख़ज़ाना साहब हमसे मिले थे और उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न था, वो बहुत फिक्रमंद थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे तजावीज़ ली। उन्होंने कहा इन तजावीज़ पर हम जल्द अज जल्द अमल करेंगे, जिसमें से एक हमने तजवीज़ दी कि हर किस्म की इम्पोर्ट बंद की जाए सिवाय एसेंशियल आइटम्स के, और उसके साथ साथ नई LCs ना खोली जाए। फौरी तौर पर ये कहा जाए, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्टर ने अपनी पेमेंट रोक ली है और वो अपनी पेमेंट्स बैंक में नहीं ला रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं रोज़ 1-2 रुपया बढ़ रहा है, तो वो इस वक्त अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। जबकि मैं उनसे कहूँगा कि अपना फ़ायदा ना सोचें, मुल्क का फ़ायदा सोचें। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.50 महंगा होकर पहली बार ₹198 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो ₹2 महंगा होकर $206.50 और बरतानी पाउंड ₹5 महंगा होकर $246 पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 80 पैसे महंगा होकर ₹54.30 और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर ₹53 की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के बाद सोने की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मकामी सराफा बाजार में सोना ₹1500 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना ₹1,38,100 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर के बाद सोना भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खवातीन के लिए सोना खरीदना ख्वाब बन गया। सराफा बाजार में 1 तोला सोना ₹1500 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना ₹1,38,100 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी ₹1286 महंगा होकर ₹1,18,398 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ऑल सिंध सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना $38 महंगा होकर $1833 फी औंस पर पहुंच गया है। आज सोना $1,38,100 इसकी सबसे बड़ी वजूहत, आज आलमी मार्केट में सोना $34 इजाफे के साथ $1833 पर आउंस पर चल रहा है, और पाकिस्तान में सोना $1,38,100। उसकी वजूहत, आज डॉलर में ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में $200 पे डॉलर पहुंच चुका है। सराफा बाजार माहिरीन का कहना है कि अगर डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती रही तो सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स ने 10 किलो आटे का थैला ₹50 महंगा करके ₹725 का कर दिया। होलसेल में गंदम ₹8 तक और ओपन मार्केट में ₹3 फी किलो तक महंगी हो गई। महंगाई ने अवाम के 4 तबक रोशन कर दिए। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी खरीदना मुश्किल हो गई। मार्केट जराये के मुताबिक होलसेल में गंदम ₹8 फी किलो महंगी होकर ₹67 किलो और ओपन मार्केट में गंदम ₹3 बढ़कर ₹70 फी किलो तक पहुंच गई। शहर में 2.5 नंबर आटा ₹5 महंगा होकर ₹80 किलो, फाइन आटा ₹4 इजाफे से ₹84 और ₹85 किलो, और चक्की आटा ₹2 से ₹4 किलो महंगा होकर ₹88 से ₹90 तक फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई की लहर के बायस गुजारा करना मुश्किल हो गया। ₹80 किलो से कम आटा नहीं मिलता। अब ये यहाँ होटल पे काम करते हैं, ये भी बताते हैं कि बिल इतने आ जाते हैं। कह रहे दालें चने महंगे हो गए, कह रहे हर चीज़ महंगाई है। जो गरीब लेके वो कहाँ जाएगा, वो किसी से मांग तो नहीं सकते। ₹10 में सारे आटे चले गए, महंगाई इतनी हो गई। चीज़ एक्सपोर्ट तो तब की चीज़ की जाती है जब ज़्यादा होती है। इधर आवाम भूखी मरे और ये एक्सपोर्ट करके कमाए। फ्लोर मिल जराये के मुताबिक गंदम की किल्लत का भी सामना है, जबकि मुताल्लिका महकमों ने गंदम की बर वक्त खरीदारी नहीं की, जिसके असरात कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुताहिर के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है हुकूमत को डॉलर को कंट्रोल करने के इकदाम करने होंगे। लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट बंद करना होगी, वरना डॉलर ₹240 तक पहुंच जाएगा। मुल्क की तमाम ताजर तंजीमों को अपना किरदार अदा करना होगा।
डॉलर की ऊंची उड़ान, होलसेलर्स भी परेशान। हुकूमत को डॉलर पर कंट्रोल के लिए लग्जरी आइटम्स की दरामदात बंद करने का मशवरा दे दिया। राइस एक्सपोर्टर्स की जानिब से होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने बिला मुकाबला नौमुंतखब चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम और उनकी टीम के एहसास में इशाया दिया। तकरीब से खिताब में अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना था कि गाड़ियों, मेकअप और ऐसी दीगर लग्जरी अशिया की रोकथाम जरूरी है, वरना मुल्की ज़र मुबादला खत्म हो जाएगा। इस मुल्क के गरीब का सोचें, तनख्वाहदार तबका भी अब गुजारा नहीं कर पा रहा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तजवीज दूंगा कि लग्जरीज आइटम, तमाम गाड़ियां, मेकअप, जितने फूड आइटम आते हैं उनको बैन लगा दिया जाए, सिवाय दालों के जो मेन बेसिक जरूरत है। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर साउथ जोन अब्दुर्रहीम जानू ने कहा कि आइंदा दिनों में मुल्की मईशत मजीद चैलेंजेस में घिरी नजर आएगी। ताजरों के साथ अहम मसला एक्सचेंज रेट का है। उम्मीद है इसका हल जल्द तलाश किया जाएगा। स्पेशली एक्सचेंज रेट का आपको बड़ा एक्सचेंज रेट का बड़ा मसला है इंपोर्ट वालों को, तो वो भी उम्मीद है कि हल होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो टेम्परेरी बेस पे तो वो थोड़ा नजर आ रहा है कि मुश्किलात का शिकार है। एक्सचेंज हमारे रिजर्व्स डाउन है। तकरीब में सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मुजम्मिल चैपल, राइस एक्सपोर्टर्स के अनीस मजीद समेत होलसेल ग्रोसर्स के अहदेदारान ने भी शिरकत की। हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए माशी अमूर मुजम्मिल असलम ने मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर और बेसहारा करार दे दिया। कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए माशी उमूर मुजम्मिल असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 रोज में इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, सबको हकाइक मालूम हो जाएंगे। IMF से कामयाब मज़ाकरात अब सब्सिडीज पर नहीं, अगले बजट के टैक्सेस पर होंगे। तहरीक इंसाफ मईशत पर सियासत नहीं करेगी, मुल्क के दिवालिया होने का कोई खदशा नहीं है। जब हम गए थे, तजारती खसारा जो है 30 अरब डॉलर है, इस साल 40 अरब डॉलर है। अहम तजारती खसारा नहीं होता, करंट अकाउंट खसारा होता है, जिसमें आपका तिजारती खसारे के बाद रेमिटेंस शामिल करें तो वो कितना है। जब ये गए थे 19.2 अरब डॉलर था। इस साल जो 40 साल की दुनिया की सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि महंगाई है, उसके बावजूद 15 अरब डॉलर। मुजम्मिल असलम ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम IMF को एतमाद में लेकर दी थी। IMF मौजूदा हुकूमत को लिफ्ट नहीं करा रहा है। 6 हफ्तों में मुल्क को 2,500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि एक दिन में 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफा हो गया तो मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आपके सामने पिछले 1 साल से हम जो है पेट्रोलियम मसूनात पे 0 सेल्स टैक्स ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ।